सबको मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, क्या आपने भारत के रुपए को देखा है? आप हंस रहे होंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? भारत का हर बच्चा रुपए को जानता है। तो आपका यह सोचना वाजिब है, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। भारत में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। इन नोटों को आपने देखा होगा। प्रत्येक नोट पर, चाहे वो 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10, 20, 50, 100, 500 रुपये, इन नोटों पर लिखा रहता है कि मैं धारक को रुपए देने का वचन देता हूँ। अर्थात 500 रुपये के नोट पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए, इसी तरह प्रत्येक नोट पर, चाहे वो 100 का हो, 50 का हो, 20 का हो, 10 का हो, 5, 2, सभी नोटों पर ऐसा लिखा होता है और उसमें गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपने कभी इस विषय में सोचा है कि नोट में ये क्यों लिखा होता है ना? एक रोचक बात। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस विषय पर। शुरू में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उस समय लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति एक दूसरे के वस्तु को अदला बदली करके अपना विनिमय का काम चलाते थे। लेकिन वस्तु विनिमय की एक सबसे बड़ी कठिनाई थी दोहरे संयोग का अभाव। जैसे मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं की आवश्यकता है, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसके पास गेहूं हो, और यह भी देखना पड़ता था कि वह व्यक्ति मेरा चावल लेकर के अपना गेहूं देने के लिए तैयार हो। तो ऐसे दोनों बातें होना, अर्थात कोई व्यक्ति जिसके पास गेहूं हो, दूसरा वह व्यक्ति अपना गेहूं मेरे चावल के बदले देने को तैयार हो, ऐसे दो बातें होना कठिन होता था। इसलिए वस्तु विनिमय की बहुत बड़ी कठिनाई थी, और इसीलिए विनिमय नहीं होने के कारण व्यापार और उद्योग बहुत सीमित था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। शुरू में सोने और चांदी के धातु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। तो उसमें ये समस्या आती थी कि हम सोने और चांदी के धातु को कैसे पहचानें कि ये सोना है या चांदी है। तो इस समस्या के समाधान के लिए उस समय के राजा महाराजा द्वारा सोने और चांदी के सिक्के बनवाकर बाजार में प्रचलित किए गए। इसलिए सोने के सिक्के में या चांदी के सिक्के में एक तरफ राजा का मुहर होता था जो उस सिक्के को बनाया है, और दूसरे तरफ उस सिक्के की कितनी कीमत है वो अंकित होता था। तो इस तरह सिक्का प्रचलन में आया। जब सिक्का प्रचलन में आया तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। वो ये थी कि जब धातु की कीमत बढ़ जाए तो सिक्के बाजार से चलन से बाहर हो जाते थे। जैसे एक चांदी का सिक्का था जो 10 ग्राम का था, और उस सिक्के की कीमत थी 100 रुपये। अब बाजार में एक 10 ग्राम चांदी की कीमत भी 100 रुपये था। अब बाजार में यदि चांदी की कीमत 10 ग्राम चांदी की कीमत 100 रुपये से बढ़कर यदि 110 या 120 रुपया हो गया, तो जो चालाक व्यक्ति होते थे वो 10 ग्राम चांदी के सिक्के को गला करके
चांदी के रूप में बेच देते थे, तो इससे उनको 100 रुपये के बजाय एक सिक्के का 120 रुपये मिल जाता था। तो इस तरह जब धातु की कीमत बढ़ जाती थी तो सिक्के को लोग धातु के रूप में बेच देते थे और इससे बाज़ार में सिक्के की कमी हो जाती थी, जिसके कारण विनिमय में कठिनाई होने लगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के द्वारा कागज़ के नोट जारी करने का निर्णय लिया गया। तो जब शुरू में पत्र मुद्रा अर्थात कागज़ की मुद्रा जारी की गई तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि धातु सोने या चांदी के सिक्के को यदि कोई नहीं ले तो वो उसका उपयोग औजार बनाने में कर सकते, अपने जेवर बनाने में उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन अगर कागज़ के रुपए को कोई न ले, उसके बदले कोई सामान न दे, तो हम इस कागज़ को क्या करेंगे? तो इसलिए जब शुरू में कागज़ का नोट जारी किया गया तो रिज़र्व बैंक के द्वारा उतनी धातु, जैसे अगर 1 करोड़ रुपए का अगर कागज़ का नोट जारी कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए में जितना सोना या चांदी आता है उतना किलो सोना चांदी रिज़र्व बैंक अपने कोष में जमा करके रखती थी और उतने ही मूल्य के नोट्स जारी करती थी। इसीलिए नोट पर ये लिखा रहता था कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। ये लिखने का उद्देश्य ये था कि रिज़र्व बैंक का गवर्नर जनता को ये आश्वासन दिया था कि यदि कोई व्यक्ति आपके इस नोट को लेना से इनकार करता है तो आप इस नोट को लेकर आप मेरे पास आएंगे तो उस नोट के बदले जितना बहुमूल्य धातु आती है उतनी धातु आपको दे दी जाएगी। तो जनता में ये विश्वास जागृत करने के लिए ये ऐसा लिखने का प्रावधान किया गया। लेकिन धीरे धीरे जनता में ये विश्वास जागृत हो गया और कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास नोट के बदले में सोना या चांदी की धातु मांगने नहीं गया। तो इसलिए आजकल सरकार के द्वारा जितने का नोट जारी किया जाता है उतने मूल्य के धातु न रख के सिर्फ उसके आनुपातिक रूप में कुछ धातु रखी जाती है। और आज नोट इतना प्रचलित है कि कोई उस लिखे हुए वाक्य के बारे में जानता भी नहीं है। और अब तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब तो डिजिटल करेंसी आ गया है। हमारा पैसा बैंक में जमा रहता है और हम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से पैसा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और आसानी से खरीदी बिक्री का कार्य करते हैं। मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।